तो श्री नाभा गोस्वामी जी, उनकी परिकल्पना यहीं से है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आप भक्तों की चरण सेवा करो, भक्तों की शीत प्रसादी खाओ, भक्तों का यश गाओ। मेरा यश गाने का काम नहीं है, वे तो व्यास जी ने खूब गा दिया। आप मेरे भक्तों का यश गाओ और खूब भाव से गाओ, जितना मति में आ सके उतना गाओ, तब आपका भगवत अपराध पूर्ण होगा। तब वही ब्रह्मा जी महाराज पृथ्वी पर श्री नाभा गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। गोस्वामी श्री नाभा जी महाराज की जय। श्री नाभा जी के चरित्र को श्री प्रियादास जी महाराज ने गाया। प्रियादास जी कौन है ये भी बताएंगे। नाभा जी के चरित्र को श्री प्रियादास जी महाराज बहुत सुंदर भाव में कह रहे हैं। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो द्रगहीन सो नवीन बात धारी। उमरी वर्ष 5 मान के अकाल आच, माता वन छोड़ गई विपत्ति विचारी। किल ओ अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यो अनाथ जानी पूछ सोचारी। बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सोसी चैन, चैन भयो खुलो खुले चक जोरी को निहारी। प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हनुमान वंश में श्री नाभा जी का प्रादुर्भाव हुआ। हनुमान जी का तो वंश ही नहीं है, फिर हनुमान वंश में कैसे, वो तो ब्रह्मचारी हैं। तब कथा यहां पर प्रियादास जी ने बृहद वर्णन किया है कि दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण कुल में कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने हनुमान जी की आराधना की और 12 वर्ष की आराधना के बाद हनुमान जी प्रकट हुए और प्रकट होकर कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो भक्ति के प्रदाता, भगवान के प्रदाता, या तो हनुमान जी से भक्ति मांगो या फिर ठाकुर जी को मांगो। पर वो ब्राह्मण देवता कहने लगे, बोले नाथ एक पुत्र दे दो। हनुमान जी महाराज बोले, ये तो वही बात हो गई, जिसके पास जो वस्तु नहीं है उससे वो मांग रहे हो। कभी कभी मन में भाव आता है, शंकर जी से कह रहे हैं हमारा घर बना दो, शंकर जी कह रहे हैं मैं खुद शमशान में रहूं। गणेश जी से कह रहे हैं बड़ी गाड़ी दिला दो, बोले खुद मैं चूहा पे चलूं तो गाड़ी दे दूं। हनुमान जी कह रहे हैं भैया ये बालक बच्चे मांगने हते तो ठाकुर जी की आराधना करते, ब्रह्मचारी हनुमान जी को काहे को बुलाया। लेकिन फिर भी श्री हनुमान जी महाराज ने कृपा की और उन ब्राह्मण देवता का वंश बढ़ा। उसी वंश में आगे चल करके श्री नाभा जी का प्रादुर्भाव हुआ। आप श्री का जन्म से नाम नवभुज बताया गया और कई जगह नारायण दास भी बताया गया। ऐसा भी कहा गया कि जब श्री अग्रदास जी ने उनको दीक्षा दी तो नामकरण श्री नारायण दास रखा, वैसे नाम नवभुज है, ऐसा भाव भक्तमाल जी में ही पढ़ा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या, अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के कारण श्री नाभा जी की माताजी उनको लेकर के कहीं प्रस्थान कर रही थी, परंतु अत्यंत अकाल के कारण बीच जंगल में ही छोड़ दिया। जन्म से ही नेत्र नहीं थे श्री नाभा जी को। 5 वर्ष की आयु में बिना नेत्रों का बालक जंगल के बीच में व्याकुल, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं।
तभी वहां आचार्य चरण श्री किल्हदेव जी महाराज और श्री अग्रदास जी महाराज वे दोनों ही वहां से प्रस्थान कर रहे थे और तभी उनकी दृष्टि उस बालक पर पड़ी। महापुरुषों की दृष्टि में ही भक्ति भाव विद्यमान होता है। वो देख भर लें, उसी से ही कल्याण हो जाना है हमारा। तब आप श्री ने जाकर के उस बालक को देखा और अपने कमंडल के जल का छिड़काव किया तो तुरंत दोनों चक्षु प्रकट हो गए और सबसे पहला दर्शन श्री किल्लदेव जी महाराज जी और श्री अग्रदास जी महाराज का हुआ। वाह! ठाकुर जी ने कैसी लीला करी कि नाभा जी को जन्म से संसार देखने ही नहीं दिया। सबसे प्रथम दर्शन ही आचार्य चरण का हुआ है श्री नाभा जी को, और कुछ लक्षण भक्ति भाव के दिखाई दिए और दोनों आचार्य चरण श्री नाभा जी को अपने साथ आश्रम ले आए। सेवा प्रदान की। क्या सेवा है? इतने रसिक संत विराजते हैं, सबकी चरण सेवा करो और सबकी शीत प्रसादी पाओ। बंधुओं, एक बात हमारी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चरण सेवा में और शीत प्रसादी में भी बहुत ध्यानपूर्वक आप सबको मर्यादा का पालन करना चाहिए। कोई महापुरुष प्रसाद पा रहे हैं, एक बात और सुनिए। शीत प्रसादी का मतलब उनके प्रसाद पाने के बाद जो शेष रहे वो भी है। शीत प्रसादी का मतलब उनके वचनामृत भी है। माफ कीजिए, यदि कोई केवल शीत प्रसादी ग्रहण करे और वचनामृत का पालन ना करे तो भी कल्याण में कहीं ना कहीं संशय आ सकता है, परंतु शीत प्रसादी पहले वचनामृत के रूप में ग्रहण करो। और वचनामृत के रूप में मतलब वचन के प्रति अटूट विश्वास। श्री सूरदास जी महाराज की वाणी है, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसा, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, साधन और नाही आकलि में जासु होत निवेरो, सूर कहा कहे दुविध आधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कह रहे हैं, मैं और क्या प्रमाण दूं गुरु कृपा का। सूर कहा कहे दुविध आंधरो। दो नेत्र नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी गुरु कृपा से सब देखता हूं। वो देखता हूं जो किसी को नहीं दिखता। ये गुरु कृपा है। तो श्री नाभा जी को सेवा प्राप्त हुई कि संत जनों की चरण सेवा करो और उनकी शीत प्रसादी ग्रहण करो। नाभा जी महाराज खूब संत सेवा करते, शीत प्रसादी पाते, संत जनों की सेवा करके आनंदित होते। एक बात सदैव याद रखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। नाम जप में, कथा श्रवण में, संत सेवा में और तीर्थ गमन में, नाम जप में, कथा श्रवण में, संत सेवा में और तीर्थ गमन में यदि आपके चित्त में आनंद उत्साह नहीं है तो इन चारों में न प्रवेश किया जाए तो अच्छा। समझ में आई बात? नाम जप करने में यदि उत्साह नहीं है, कथा श्रवण करने में यदि उत्साह नहीं है, संत सेवा में यदि उत्साह नहीं है, तीर्थ गमन में उत्साह नहीं, और पांचवा एक और चीज लो, नियम करने में। यह भी एक बात है महाराज जी विशेष। नियम खाना पूर्ति नहीं है। नियम में यदि उत्साह नहीं है, नाम जप में उत्साह नहीं है, कथा श्रवण में उत्साह नहीं है और तीर्थ गमन में उत्साह नहीं है,
तो इनको ना किया जाए तो अच्छा, करो तो उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ, अत्यंत सौभाग्य के साथ संत सेवा। नाभाजी महाराज खूब उत्साह के साथ गुरु आज्ञा से सेवा करते। एक दिन अग्रदास जी महाराज ध्यान में बैठे थे, गुरुदेव भगवान की सेवा कर रहे हैं, पंखा जल रहे हैं श्री नाभाजी महाराज। और तभी अग्रदास जी के चिंतन में क्या भाव चल रहा है, श्री प्रिया प्रियतम दोनों लीला कर रहे हैं, कुंज में पौड़े हैं, कुंज में विराज रहे हैं, कुंज में लीला कर रहे हैं, और उसी कुंज में श्री अग्रदास जी महाराज भी अली स्वरूप धारण करके लीला में प्रवेश कर रहे हैं। मानसी सेवा अपने युगल स्वरूप की कर रहे थे। तभी दूर कहीं समुद्र में एक नाव में एक सेठ अपना कुछ सामान लेकर के कहीं प्रस्थान कर रहा था। तभी बीच में तूफान आया और तूफान आने पर नाव क्षतिग्रस्त होने लगी, बस अब डूबने की कगार पे थी। तभी नाविक ने सेठ जी से कहा, बोले सेठ जी अब तो स्थिति ऐसी फंस गई है कि कोई गुरु ही आपको बता सकते हैं, कोई संत सेवा, संत कृपा, भगवत कृपा ही आपको बचा सकती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोले आपकी नाव इस स्थिति में है कि अब तो कोई संत कृपा ही, कोई भगवत कृपा ही आपको बचा सकती है। नाव की सारी सामर्थ्य लग चुकी है, अब बचने वाले नहीं है हम। सेठ जी बोले भैया हमने जीवन में कोई पुण्य तो किया नहीं, कोई भजन तो किया नहीं, कोई दान पुण्य तो कुछ हमारे पास है नहीं, अब क्या करें। नाव चलाने वाले आपके कोई गुरु हों, आपके कोई आचार्य हों, उनका स्मरण कर लो, किसी की कृपा से तो नैकाद बचे। तब सेठ जी बोले हाँ हमारे गुरु जी हैं। बोले कौन है? बोले श्री अग्रदास जी महाराज। बोले उन्हीं को स्मरण करो। आर्त भाव में, एक ऊंचे वेग में, पूर्ण शरणागत भाव से आज अपने गुरुदेव को पुकार रहे हैं, रक्षमाम 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 गुरुवर पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। बंधुओं देखो एक बात और सिद्ध हुई यहां पर, जीवन भर साधन नहीं किया, जीवन भर भजन पूजन नहीं किया, लेकिन एक बार पूर्ण शरणागति से गुरुदेव को पुकारा तो उसके बाद लीला क्या हुई सुनेंगे। लीला ऐसी घटी कि जैसे ही वहां दूर समुद्र में वो अपने गुरुदेव को पुकार रहे हैं और यहां श्री अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा में श्री प्रियालाल जी की लीला में हाथ बटा रहे हैं, और तभी वह स्वर श्री नाभाजी को सुनाई देने लगा, क्योंकि नाभाजी भी अग्रदास जी की मानसी का दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ऊंची बात है। किसी के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं देख सकता, पर दूर खड़े पंखा जल रहे श्री नाभाजी को प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। श्री राघवेंद्र सरकार विराज रहे हैं, बगल में सियाजू विराज रही हैं, कैसी सेज है, कैसी सहचरियां खड़ी हैं, सबका कैसी कुंज है, सब दर्शन हो रहा है। गुरुदेव अली स्वरूप धारण करके क्या सेवा कर रहे हैं, ये नाभाजी को दर्शन हो रहा है। और तभी नाभाजी ने अनुभव किया कि दूर समुद्र में पुकार रहा वो शिष्य गुरुदेव को वह स्वर नाभाजी को सुनाई देने लगा। नाभाजी विचलित हो गए, मन में विचार करने लगे, गुरुदेव यहाँ सेवा में हैं, गुरुदेव यहाँ युगल स्वरूप को माला पधरा रहे हैं और यहाँ पर ये भक्त गुरुदेव को बुला रहा है, कहीं उसका स्वर सुनकर के गुरुदेव अपनी सेवा ना छोड़ दें, कहीं सेवा में विघ्न ना आ जाए। तो जो पंखा गुरुदेव को झल रहे थे उसी पंखा को द्रुत गति से उस दिशा में झलने लगे जिस दिशा में समुद्र में नाव फंसी थी। और श्री नाभाजी के इस सूक्ष्म से प्रयास से बीच भंवर में, बीच तूफान में फंसी हुई उस सेठ की नाव वहां से मुक्त होकर के बिल्कुल निर्विघ्नता से मुक्त हो गई और श्री नाभाजी ने उस भक्त की रक्षा कर दी, बच गई नाव।
अब बात ऐसी है कि श्री अग्रदास जी महाराज को आवाज तो आ गई थी कि भक्त रक्षा की पुकार कर रहा है। अग्रदास जी माला पधरा करके समुद्र के तट पर पहुंचे कि जाके उसकी रक्षा करूं। तभी आपने क्या देखा कि नाव तो किनारे लग गई, नाव तो व्यवस्थित हो गई, लेकिन आप नील समुद्र की नीलिमा को देख करके भाव निमग्न हो गए, ठाकुर जी की स्मृति में चले गए। पर जब स्मरण पूर्ण हुआ, श्री नाभा जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप जिस कार्य के लिए समुद्र तट पर आए वो कार्य हो चुका है, आप पुनः लीला में जाइए। श्री प्रियालाल जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप वहां पहुंचिए। अग्रदास जी ने जब ये स्वर सुना, स्वर सुनकर के बोले, मेरे चित्त में प्रियालाल जी विराज रहे हैं, सेज पर बैठे हैं, कैसी सेवा, क्या सेवा चल रही है, मेरी मानसी सेवा है, ये इसको कैसे पता? और मेरे सेवा के बीच में मेरे किसी भक्त ने मुझे रक्षा के लिए पुकारा, ये भाव भी इसको कैसे पता? और वो पुकार तो रहा था रक्षा के लिए, पर मैंने जाकर के देखा नाव तो किनारे लगी, मतलब उसकी रक्षा कैसे हुई? अग्रदास जी ने तुरंत चिंतन किया तो सब दृष्टिगोचर हो गया कि ओहो, ये तो ऊंची श्रेणी को प्राप्त हो गया है बालक। मेरे चित्त की सेवा का दर्शन हुआ, यहां तक कि मेरे भक्त की पुकार को इसने दूर खड़े खड़े अपने पंखा के झलने से उसकी रक्षा कर दी। ये कृपा है शीत प्रसादी की और चरण सेवा की, संतों की, रसिक जनों की चरण सेवा की। रसिक जनों की सेवा और शीत प्रसादी पाने का ये सौभाग्य है। उस भाव को सुन करके, दर्शन करके श्री अग्रदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए नाभा जी पर, और नाभा जी को अपने समीप बुला करके कहा, बहुत बड़ी कृपा है, अनुग्रह है ठाकुर जी का आपके ऊपर कि आप इस भावना का दर्शन कर पा रहे हो। सब संत जनों की कृपा है, सब गुरुजनों की कृपा है। अब हमारी आज्ञा से आप जाइए और जाकर के भक्त चरित्र लिखना प्रारंभ कीजिए। नाभा जी महाराज कहने लगे, बोले कि मैं राम कृष्ण का गुण तो गा सकता हूं, ठाकुर जी का यश तो गा सकता हूं, ठाकुर जी के गुणानुवाद गाने की थोड़ी बहुत क्षमता तो मुझे आपकी कृपा से प्राप्त है, पर भक्तों का यश गाना ये मैं कैसे करूंगा, ये कैसे संभव होगा? नाभा जी कहते हैं,